हम जीते हैं। हम 80,000 रघुनाथपुर में वोट पाए थे, हम कम कहाँ पाए हैं। आज तक कोई इतना एनडीए का कैंडिडेट पाया ही नहीं है रघुनाथपुर में जितना वोट हम पाए हैं। ठीक है, सब लोग तो जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन हार भी कहीं कहीं होती है। हमारे 80,000 वोट पाए हैं तो हारे कहाँ है बताइए। इसके पहले 55,000 से ऊपर नहीं जाते थे, 25,000 55,000 में हम रहते थे, लेकिन हम 80,000 पा करके वहाँ भी जीते हैं। रघुनाथपुर में ओसामा फैक्टर एनडीए पर भारी पड़ा? नहीं, कुछ भारी नहीं पड़ा, कोई भारी नहीं पड़ा है। वो अपना वोट लेने में कामयाब हुए, हम लोग अपना वोट लेने में कामयाब हुए। दोनों लोग अपना अपना वोट लेने में कामयाब हुए हैं। थोड़ी सी जीत हार तो होती ही है, थोड़ी सी वोट के हार जीत हुई है। सर, आप सिवान आए हुए हैं सर, क्या कहिएगा? कार्यकर्ता आभार समारोह को लेकर सिवान आए हैं आज कार्यकर्ताओं को सम्मान करने के लिए, उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए और बिहार में सरकार बनाने के लिए और विपक्ष का सफाया करने के लिए जो हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया, मशक्क़त किया, जोर लगाया, अपना पूरा क्षमता का इस्तेमाल किया, इसके लिए बधाई और धन्यवाद। और 10वीं बार मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को यही कार्यकर्ता के बल पर बनाया गया है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी की तरफ से और बिहार की जनता की तरफ से आभार प्रकट करने के लिए आप सर, पिछली बार विधानसभा चुनाव में सिवान के 4 सीटों पे आप लोग हार का सामना करना पड़ता, चारों हार गए थे आप लोग। इस बार 4 में 3 सीट यहाँ से जीते हैं जदयू, क्या कहिएगा? बिहार में नीतीश कुमार की का जो मॉडल है, उस मॉडल के चलते इस बार बिहार में विपक्ष का सफाया हो गया। 35 सीटों पर विपक्ष सिमट गया और नीतीश कुमार जी को बड़ा जनादेश मिला है। ये कार्यकर्ता साथियों का योगदान है, उनका मेहनत है, उनका उत्साह है, उनका लगन है। क्या लग रहा है सर कि आने वाले समय में ये जो जीत मिला है इसको और भी मजबूती मिलेगी आप लोग कार्यकर्ताओं को? क्योंकि पिछली बार बुरी तरह से हार हुआ था जदयू को। पिछली बार दूसरे कारण थे, इस बार दूसरा कारण है। हम लोगों ने सभी जाति, सभी धर्म और सभी मजहब के लिए हम लोगों ने काम किया है। जिन लोगों ने हमारी मदद की थी, इस बार मदद किए हैं, पहले भी मदद किए, उसके लिए भी योजना वही योजना है, और जो विरोध करते हैं उनके लिए भी वही योजना है। लेकिन सब लोगों ने, बिहार के लोगों ने समझा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चलने से राज्य की भलाई है, गरीब की भलाई है, नौजवान की भलाई है, महिलाओं की भलाई। इसलिए एक मुफ्त वोट दे करके लोगों ने नीतीश कुमार जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया। मैडम, आप भी आई हुई हैं, सिवान विधान परिषद की सदस्य हैं, आप क्या कहिएगा इस बार जो विधानसभा में इतना बड़ा प्रचंड जीत हुआ है आप लोग का? देखिए, निश्चित रूप से इस बार बिहार सरकार में 2025 से फिर से नीतीश के नारे को बुलंद करने के लिए हम लोग खड़े थे। और बिहार की जो जनता थी, खास करके महिलाओं ने भरपूर मात्रा में अपना जो है वोट माननीय नीतीश कुमार जी को दिया। और नेतृत्व से ये कहा गया कि जिस तरह से हम लोग वोट मांगने के लिए लोगों के पास गए थे, उसी तरह से उनको आभार प्रकट करने के लिए भी हम लोग उनके सम्मुख जाएं। तो आज हम लोग और हमारे माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी श्री श्रवण कुमार जी आज यहाँ सिवान की जनता के सम्मुख जो है आभार प्रकट करने के लिए आए हैं। अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सम्मान देने के लिए आए हैं। और मैं समझती हूँ कि आज ये जो दिन है वो बहुत ही हर्ष का विषय है, गौरवशाली दिन है। ये बगल में अजय सिंह को आप देख रहे हैं सर, क्या कहिएगा? कार्यकर्ताओं को आभार समारोह रखा गया है सिवान में। हाँ, आज जनता दल यू के कार्यकर्ता जो विधानसभा के चुनाव में बड़ी मेहनत करके और एनडीए को जिताने का कार्य किया है, पूरे सिवान जिला में 7 सीट जिताने का कार्य किया है बड़ी मेहनत करके। इसीलिए आज पार्टी के द्वारा, पार्टी प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्र नेतृत्व के द्वारा हमारे 2 नेताओं को सिवान जिला में भेजा गया है कि जा करके कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करिए और उनको सम्मान करिए। हमारे आदरणीय माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण जी आए हैं और हमारी पार्टी के विधान परिषद सदस्य किरण यादव जी आई हैं।
और ये दोनों लोग मिल करके, हम सब मिल करके जनता दल के कार्यकर्ताओं को सम्मान करेंगे, उनके हौसला को बढ़ाएंगे कि आपने जो जनता से वादा करके वोट मांगा है, उस वादा पर हमारी सरकार खरा उतरेगी और वो कार्य करेगी। सर, पिछली बार 0 पे जदयू आउट हो गई थी सिवान में, इस बार 4 में 3 सीट आप लोग जीते हैं, लेकिन रघुनाथपुर आप लोग हार गए, जहाँ सबकी निगाहें रघुनाथपुर पर ही टिकी हुई थी। देखिए, हम सब सीट जीते हैं, कहीं हारे नहीं हैं। आप मिला करके देखिए, पिछली बार जो हमारी परफॉर्मेंस थी, हमारा जो वोट मिला था, उससे वोट का मार्जिन बढ़ा है, हम जीते हैं। हम 80,000 रघुनाथपुर में वोट पाए थे, हम कम कहाँ पाए हैं। आज तक कोई इतना एनडीए का कैंडिडेट पाया ही नहीं है रघुनाथपुर में जितना वोट हम पाए हैं। ठीक है, सब लोग तो जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन हार भी कहीं कहीं होती है। हमारे 80,000 वोट पाए हैं तो हारे कहाँ हैं बताइए। इसके पहले 55,000 से ऊपर नहीं जाते थे, 25,000 55,000 में हम रहते थे, लेकिन हम 80,000 पा करके वहाँ भी जीते हैं। अगली बार वो भी जीतेंगे और हम सभी जो जीते हैं सीट पर, सभी जनता दल के कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आप हौसला बनाए रखें। सर, रघुनाथपुर में वो सामा फैक्टर एनडीए पर भारी पड़ा? नहीं, कुछ भारी नहीं पड़ा, कोई भारी नहीं पड़ा है। वो अपना वोट लेने में कामयाब हुए, हम लोग अपना वोट लेने में कामयाब हुए, दोनों लोग अपना अपना वोट लेने में कामयाब हुए हैं। थोड़ी सी जीत हार तो होती ही है, थोड़ी सी वोट के हार जीत हुई है। चुनाव में आपको किंग मेकर की तरह देखा गया है, राजनीति का चाणक्य कुछ लोग बोल रहे हैं रमेश कुशवाहा को, जिस तरह से आपने टिकट दिलवाया और जिता के विधानसभा भेज दिया, क्या कहिएगा? देखिए, किंग मेकर यहाँ की जनता है, जनता बनाती है, जनता बिगाड़ती है। जनता ने एनडीए को 7 सीट पे विजय हासिल कराई है। इसके लिए हम सीवान के जनता को और खास तौर से अपने पार्टी के एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। उन्हीं की ताकत से सिवान में 7 सीट हम लोग जीते। बड़ी चुनौती थी सर, पिछली बार 0 पे जदयू आउट हो गई थी सिवान में, इस बार अच्छा प्रदर्शन हुआ है। देखे ना आप, इस चुनाव में जनता का समर्थन मिला और हमारे पार्टी के एनडीए के सारे कार्यकर्ता एकताबद्ध रहे। लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे रमेश कुशवाहा का बहुत बड़ा कूटनीति था, तभी इतना बड़ा जीत हुआ जदयू। अरे चलिए, जनता की जीत है, रमेश कुशवाहा एक व्यक्ति हैं, जीत एनडीए की है और जनता की है। क्या कहिएगा, जो भी कार्यकर्ता लोग आज आए हुए हैं उनको आभार किया जा रहा है, क्या हम सबको बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और ये अपील करते हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी के जो भी कार्यक्रम हो उसको ग्रास रूट तक ले जाएं।